अगर आप किसी चीज को हासिल करना चाहते हैं, वो एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा घर, कोई अच्छा परिणाम, या फिर अपने मन माफिक कोई और चीज हो सकती है, लेकिन आपके मन में शंकाएं हैं, डाउट्स हैं कि पता नहीं मेरा काम हो पाएगा या नहीं, बस यहीं से आपका काम खराब हो जाता है। और जो अननेसेसरी के डाउट्स आपने खुद ही खड़े कर लिए हैं, उन्हीं के कारण आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। एक कहावत है कि अगर दो लोग किसी बात पर सहमत हो जाएं और दोनों किसी चीज के पाने की दिल से कामना करें, तो ईश्वर उनको वो चीज देने को मजबूर हो जाते हैं। आखिर ये दो लोग हैं कौन? अगर आपने अभी तक गजेंद्र जगराम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आगे बढ़ने से पहले इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब पता करते हैं कि ये दो हैं कौन। ये आप और आपकी इच्छा हो सकते हैं, आपके विचार और आपकी भावना हो सकती है, या फिर आपकी इच्छा और आपकी कल्पना भी हो सकती है। दरअसल ये दो लोग हैं आपकी इच्छाएं और आपकी कल्पना, और इन दोनों की एक राय होना बहुत जरूरी है, तभी तो बात बनेगी। अब इन्हें एक मत कैसे किया जाए? इन्हें एक मत करने का तरीका बड़ा ही आसान है। जब आप सोने से ठीक पहले उनिंदी अवस्था में आए, यानी आपकी आंखें नींद से बोझिल होने लगे, तो उस समय आपका चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड लगभग निष्क्रिय हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, और आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। यहां मैं एक बात और बताता चलता हूं कि सोने से ठीक पहले और जागने के ठीक बाद हमारा अवचेतन मन पूरी तरह से सक्रिय होता है, एक्टिव होता है, और इस स्टेज पर आपके मन में कोई भी नेगेटिव यानी नकारात्मक विचार नहीं होता, और ये नेगेटिव विचार ही आपकी इच्छाओं को पूरी नहीं होने देते। इसलिए जब आप अवचेतन मन के एक्टिव होने पर अपनी मनोकामना पूरी होने की सही से कल्पना करते हैं और सिनेमा की तरह ये देखते हैं कि आपकी इच्छा पूरी हो गई है और आप खुशी से नाच रहे हैं, जब आप ये सब बिल्कुल जीवंत महसूस करने लगते हैं, तो आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड आपकी मनोकामना को पूरी कर देता है। इसे मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। एक महिला किसी कोर्ट केस में फंसी हुई बहुत ही परेशान चल रही थी, क्योंकि कोर्ट से उसे तारीख पर तारीख मिलती जा रही थी और उसे इसका कोई अंत नजर ही नहीं आ रहा था। उसकी इच्छा थी कि बस किसी तरह से इस केस का समझौता हो जाए, सेटलमेंट हो जाए। उस महिला की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इस केस को लेकर उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आते रहते थे, और ये कल्पना उसकी मानसिक तस्वीरें बना देती थी, और वे तस्वीरें थी असफलता वाली, नुकसान वाली, दिवालियेपन और गरीबी वाली। इसका रिजल्ट भी उसको वैसा ही मिला, यानी उसकी कल्पना शक्ति उसकी इच्छा पर हावी हो गई और उसका मुकदमा टलता रहा। जब वो अपनी समस्या को लेकर एक एक्सपर्ट के पास गई, तो उसने उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को इस्तेमाल करने का तरीका बताया। इसके बाद वो सोने से पहले उनिंदी स्टेज पर पहुंचकर बिल्कुल एक सिनेमा की तरह ये कल्पना करने लगी कि अपना केस खत्म होने के बाद वो अपने लॉयर से मिल रही है, केस के बारे में उससे कुछ सवाल पूछ रही है, और फिर वकील के स्पष्टीकरण यानी क्लैरिफिकेशन सुन रही है। वो ये सब इतना रियल देख और सोच रही होती थी कि जैसे वकील उससे बार बार कह रहा था कि केस का कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट हो गया है। इसके बाद जब कभी भी दिन में डर के विचार उसके मन में आते थे, तो वो तुरंत वकील से अपनी मुलाकात वाला वो मानसिक वीडियो टेप चला देती थी, जिसमें शब्द और हाव भाव बिल्कुल स्पष्ट होते थे। उसने वकील की मुस्कुराहट, उसके अंदाज, उसकी आवाज और उसके कुछ खास शब्दों की कल्पना कर ली थी। उसने ये कल्पना इतनी ज्यादा बार और पूरी सिंसियरली की थी कि डर उसके दिमाग में घुसने से पहले ही भाग खड़ा होता था। इसके कुछ सप्ताह बाद उसके वकील ने उसे फोन किया और उसने बिल्कुल वही कहा जिसकी वो कल्पना कर रही थी और उसे सच मान रही थी। मुकदमे में
सेटलमेंट यानी समझौता हो गया था और बिल्कुल सही ढंग से हुआ था। अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि सब कुछ आपके हाथ में ही है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की पावर से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इस एपिसोड को लाइक और अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हो सकता है कि वे भी किसी समस्या में घिरे हों। साथ साथ अपने कमेंट्स जरूर लिखें, मेरा हौसला बढ़ेगा। आज बस इतना ही, फिर भेंट होगी। नमस्कार।